सुहागिन के मांग खाली ना रहे के चाहे। इला सिंदूर बहू के मांग माई के सामने भर दा। तोरा के ना पता तू कितना बड़ फेर में फंस गई है। अरे इस शादी ब्याह कोनो गुड्डे गुड़िया के खेल नहीं खे। इस सिंदूर कोनो साधारण श्रृंगार के समान ना हुए। ये सिंदूर तो परिवार के रिश्ता के बंधन हुए। ई दू प्राणी जो एक दूसरा के नहीं के जानत उनके विश्वास के प्रतीक है। सिंदूर बिना लगन के बिना मुहूर्त के सिंदूर मांग में लगायल बहुत बड़ अपशकुन होला प्रिया। बाबूजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हमने कई बार सोचा कि हम तुम्हें बताएं अनिकेत की बीती कहानी, पर मौका ही नहीं मिला। आज हम तुम्हें बताते हैं बहू कि हमने तुम्हें चिट्ठी क्यों लिखी है। कि इतनी बड़ी हवेली का मालिक सूर्य प्रताप सिंह, जिसे लोग दादा ठाकुर कहकर पुकारते हैं, उसे भला अपनी बहू को चिट्ठी लिखकर उसे अपने हालात बताने की क्या जरूरत आन पड़ी। हम चाहते तो 15 साल पहले ही अपना हुक्म सुना सकते थे। एक फोन करके कहते कि बस तुम लोग आ जाओ। मगर आज हम तुम्हें सच्चाई बताना चाहते हैं। वो सच्चाई जिसकी वजह से एक पिता ने अपने बेटे को 15 सालों तक अपने से 15 साल काहे जुदा रखा। दरअसल अनिकेत की मां उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था। उसके बाद तो हम ही उसके मां बाप थे। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, मगर उस रात तो हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई। जिस रात हमारे बेटे को कई बार मारने की कोशिश की गई, और हद तो तब हो गई जब उसे मारने के लिए उसके कमरे में सांप छोड़ा गया। बस उस रात हमने ये फैसला कर लिया कि अब हम अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर रखेंगे। बाबूजी, अगर माँ जी की मौत इतने सालों पहले हो गई थी तो फिर ये
कनिष्का माँ? ये एक बहुत लंबी कहानी है बेटा। कनिष्का हमारी पत्नी नहीं है, हमारे दोस्त की पत्नी थी। उस दोस्त के गुजर जाने के बाद हमने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उसे सहारा दिया। वो कहते हैं ना बहू कि वक्त हर घाव को भर देता है। और एक दिन खबर आई कि तुम्हारी कोख से इस खानदान के चिराग ने जन्म लिया है। तो एक दादा का दिल अपने पोते को मिलने के लिए तड़प उठा। और मैंने तुम सबको यहां बुला लिया ये सोचकर कि अब अनिकेत अपने परिवार की सुरक्षा खुद कर सकता है। और आज से देखता हूं तो खुद को कितना अपाहिज महसूस करता हूं मैं। सैनूर, नारी की शक्ति होता है बेटा। और तुम्हारा सैनूर तुम्हारे लिए कितना लाचार है। अगर उसे बोझ भी कहें तो भी गलत नहीं होगा बेटा, तो भी गलत नहीं होगा। नहीं बाबूजी, सेनूर कभी किसी औरत पर बोझ नहीं होता। वो तो एक औरत की खुशी होती है, उसका मान, उसका सम्मान होता है। फिर चाहे वो किसी भी हाल में हो। भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू हर घर में हो। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं बेटा। एक मिनट। ये अनिकेत की मां ने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखे थे बेटा। ये आज तुम्हें सौंप रहा हूं। लो, ये तो बेटा सोच रही हो। लो, लो।
रहे हैं मामी? इंटरनेट पर महुआ देख रहे हैं। बता। यहाँ सपने टूट रहे हैं। आई बकलोली महुआ देख रही है। अरे काहे हमको कभी कोऑपरेट नहीं करती वहाँ? माँ ये मोबाइल की दुकान है ना, ये आपके किसी काम की नहीं है। बेकार में अपना समय पास कर रही हो इसके भरोसे रहकर। मामी, धीरू भैया को समझा दो, ज्यादा ना बोले। चुप रहे, पचर पचर करती रहती हो। रिजल्ट क्या है? 0। ए बेटवा, ये तो बचपने से बकलोली है, हैं? इसका तो छोड़ ही दो। तुम ही बताओ कि तुम क्या सोचे हो, हैं? माँ, हमने तो ऐसा सोचा है ना कि सारा पासा ही पलट जाएगा। अच्छा, एक्चुअली बेटा क्या सोचे हो? हाँ, क्या सोचे हो? टेल मी जरा। लो, गांव बसाने के लुटेरे आ गए। ए धिरवा, हम तुम्हारी माँ हूँ, कोनो लुटेरा नहीं हूँ, समझे? पता है माँ, पता है, पर माँ तुम इतना जल्दबाजी काहे करती हो? पता है ना माँ, इन हवाओं के भी कान होते हैं। अरे माँ, तुमको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हाँ, इसको, ये मोबाइल की दुकान को, जिन कोनो काम के ही नहीं है। अरे इसको तो बाल्टी भर के कुएं में फेंक दे। इसका छोड़। अरे हमार लाला, हमार बाबू, अरे हमार बच्चा, इसको मत बता। हाँ, एक्चुअली अपनी माँ को नहीं बताएगा। हाँ, टेल मी, बता। बताएंगे माँ, समय आने पर सब बताएंगे। कहाँ थे साहब? कोई जवाब क्यों नहीं देता? ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह का पोता सिंदूर की रेखाओं से घेर दिया जाता है। घर के नौकर, घर के सदस्य, कहाँ थे सबके सब? मैं पूछता हूं, कहाँ थे तुम सब? कोई जवाब क्यों नहीं देता? हो ना हो, ये हरकतें हम में से ही किसी की है। एक बार वो हमारे सामने आ जाए जिसकी ये कारस्तानी है, हम उसे वो सजा देंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप धीरज से काम लीजिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए और ये सब हम पर छोड़ दीजिए, हम उसे उजागर करेंगे। वो चाहे जो भी हो बाबूजी, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। और जिस दिन वो सामने आएगा, हम तो उसका मुंह ही नोच लेंगे। बात कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब हमें ही कुछ